हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज 10.3। लेकिन उससे पहले उसमें यूज़ होने वाली जो कुछ चीज़ें हैं ना, उनको ज़रा आप थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि पॉलीहेड्रॉन्स क्या होते हैं। पॉलीहेड्रॉन्स वो सॉलिड फिगर्स होती हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनती है। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, ये पॉलीहेड्रॉन्स हैं। क्योंकि सब में जो है ना सीधी लाइन है, दिख रहा होगा आपको, सब में स्ट्रेट लाइन्स हैं। अब ये ब्रिक जैसा है, ये डायमंड जैसा है, ये क्यूबॉइड जैसा है, मतलब होना सब में जो है, जिसकी एज बोलते हैं ना जिसको, ये एज ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो जो ऐसी फिगर्स होती हैं सॉलिड, उनको हम पॉलीहेड्रॉन्स बोलते हैं। यहाँ आपको कोन और सिलेंडर दिख रहा है, स्फेयर दिख रहा है, इसमें सीधी लाइन नहीं होती है। ये सॉलिड शेप्स तो हैं, लेकिन क्योंकि सीधी लाइन नहीं होती है तो इन्हें हम पॉलीहेड्रॉन नहीं बोलते हैं। चलिए, इसके बाद देखिए, पॉलीहेड्रॉन 2 टाइप के होते हैं। अब पॉलीहेड्रॉन एक होता है प्रिज्म, एक होता है पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड में ज़रा सा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये जो प्रिज्म होता है ना, इसका बेस से लेके टॉप तक ये बिल्कुल सेम रहता है। जैसे ये इसका बेस है तो ऊपर सीधा सीधा ये ऐसा ही जाएगा, जितना ये बेस है ना, इसी का टॉप भी उतना ही रहेगा, बीच में से घटेगा नहीं है। दूसरा एग्जांपल यहाँ देखें, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसका बेस यहाँ ट्रायंगल है तो ऊपर भी बिल्कुल ट्रायंगल है, ये सीधी सीधी जा रही है इसकी जो एजेस हैं। तो ऐसी फिगर्स जो होती हैं वो एक प्रिज्म होती है। लेकिन पिरामिड इसका उल्टा होता है। पिरामिड में क्या होता है कि जो बेस होता है वो ऊपर तक जाते जाते बिल्कुल एक चोंच में बदल जाता है। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, नीचे तो ये स्क्वायर है, ऊपर ऐसे जाते 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 ये बिल्कुल यहाँ पर ये टॉप खत्म ही हो जाता है, सिर्फ पॉइंट रह जाता है। तो बिल्कुल इसके अंदर बस आपको ये 3 चीज़ें ही ध्यान रखनी है कि पॉलीहेड्रॉन्स क्या होते हैं और पॉलीहेड्रॉन्स की टाइप क्या होती है, प्रिज्म और पिरामिड। इससे लगा आप और इसमें कुछ भी नया नहीं सीखेंगे। फेस आपको पता है फेस क्या होते हैं, जैसे कि सॉलिड है, इसका ये फेस है। एज आपको पता है एज होती है इसकी साइड। वर्टेक्स आपको पता है, वर्टेक्स जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा ये जो जैसे 3 है ये एजेस मिलती हैं, इसे वर्टेक्स बोलते हैं। बाकी सब आप जानते हैं। चलिए, इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 10.3 क्वेश्चन नंबर 1, कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव फॉर इट्स फेसेस। क्या किसी पॉलीहेड्रॉन के 3 फेस हो सकते हैं। और देखिए, पॉलीहेड्रॉन बनता है आपका जब उसके अंदर फेस होते हैं। मैं यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स कह रहा है बुक में। तो पॉलीहेड्रॉन बनने के लिए अगर मैं ट्रायंगल भी बनाता हूँ, सबसे छोटा जो पॉलीहेड्रॉन होगा वो ट्रायंगल से ही मिलके बनेगा, क्योंकि ट्रायंगल ही सबसे पहली वो फिगर होती है जो एक क्लोज्ड फिगर होती है। अगर मैं इसके ऊपर भी यहाँ पे एक फेस बनाऊँ, ऊपर यहाँ एक फेस बनाऊँ और यहाँ पर एक फेस बनाऊँ, तो मुझे 3 फेस तो यहाँ चाहिए और चौथा फेस ये हो गया। तो 3 ट्रायंगल से मिलकर पॉलीहेड्रॉन नहीं बन सकता। आपको कम से कम 4 ट्रायंगल चाहिए पॉलीहेड्रॉन बनने के लिए। जैसे कि इस फेस में देखिए आप, ये पिरामिड ही है, पॉलीहेड्रॉन है ये। एक तो नीचे इसका फेस हो गया, यहाँ देखिए ये वाला एग्जांपल है इसका, इसके बेस हो गए, इसकी 3 साइडें हो गई। तो एक इधर ट्रायंगल चाहिए, एक इधर चाहिए और एक पीछे वाला चाहिए, और ये नीचे। कम से कम 4 ट्रायंगल आपको ज़रूर चाहिए। 3 ट्रायंगल से आप पॉलीहेड्रॉन नहीं बना सकते। सेकंड पॉइंट है 4 ट्रायंगल्स। 4 ट्रायंगल से पॉलीहेड्रॉन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। एक ट्रायंगल तो बेस में आ जाएगा और एक ट्रायंगल इसके यहाँ पे फेस में आ जाएगा, एक इसके ऊपर यहाँ फेस पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। तो साइड में 3 हो गए और चौथा नीचे हो गया। तो 4 ट्रायंगल से पॉलीहेड्रॉन बनाया जा सकता है। अ स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स, एक तो स्क्वायर हो और 4 ट्रायंगल हो, बिल्कुल बन जाएगा। ये देखिए, ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया, इस स्क्वायर के ऊपर मैं एक यहाँ पे ट्रायंगल खड़ा कर देता हूँ। ऐसे यहाँ पर एक ट्रायंगल खड़ा, ऐसे यहाँ पे एक ट्रायंगल, ऐसे यहाँ पे एक ट्रायंगल। तो इस तरह का एक सॉलिड शेप बन जाएगी पॉलीहेड्रॉन। तो एक स्क्वायर और 4 ट्रायंगल से पॉलीहेड्रॉन बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखें, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रॉन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस। क्या हम कितने भी फेसेस से पॉलीहेड्रॉन बना सकते हैं। हिंट भी दिया है, थिंक ऑफ अ पिरामिड, एक पिरामिड के बारे में सोचिए। अब देखिए, यहाँ कह रहा है ना कि कितने भी फेसेस। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देख लिया कि कम से कम 4 तो चाहिए। ट्रायंगल भी अगर हो, जो सबसे छोटी एक क्लोज फिगर होती है, सबसे कम साइडों वाली फिगर होती है,
वो भी हमें कम से कम 4 चाहिए। 3 ट्राइंगल से भी पॉलीहेड्रन नहीं बन सकता। तो इसका क्वेश्चन यही होगा कि फेसेस 4 या 4 से ज़्यादा हो, उससे कम नहीं होने चाहिए। तो लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, पॉसिबल है ओनली इफ द नंबर ऑफ फेसेस आर ग्रेटर और इक्वल टू 4। या तो नंबर ऑफ फेसेस कम से कम 4 हो। ट्राइंगल का भी आप पॉलीहेड्रन बनाओगे ना ऐसे, तो ये बेस हो गया, और इसके ऊपर अगर मैं पिरामिड बनाता हूं तो इसके ऊपर एक ट्राइंगल को टिकाऊंगा ऐसे, यहां पे एक ट्राइंगल टिकाऊंगा, यहां पे एक ट्राइंगल टिकाऊंगा, यहां पे एक ट्राइंगल टिकाऊंगा। ये आपका सबसे कम फेसेस वाला पॉलीहेड्रन है, तो कम से कम 4 फेसेस चाहिए। हाँ, उसके बाद आप कितने भी ले लें फिर तो वो बढ़ता चला जाएगा, फिर पॉसिबल है। 4 से कम में पॉसिबल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, विच आर प्रिज्म्स अमंग द फॉलोइंग्स। प्रिज्म्स अभी मैंने बताया आपको, प्रिज्म और पिरामिड में फ़र्क क्या होता है। प्रिज्म वो होती हैं जिनका बेस और टॉप बिल्कुल सेम होता है, जैसे वो नीचे से बढ़ती जाती हैं ऐसे ऊपर तक रहती हैं, घटती नहीं है। यहाँ पे पहला है नेल। अब नेल यहाँ से तो मोटी है, बेस इसका मोटा है, और आगे तक जाते जाते एंड तक हो गई ये एक चोंच बन गई, तो ये तो प्रिज्म नहीं है, ये आपका पिरामिड है। नंबर 2 पे अनशार्पन्ड पेंसिल। अब ये पेंसिल एक हेक्सागोनल शेप की है और इसको छीला नहीं गया। अनशार्पन्ड का मतलब है यहाँ से छीला नहीं है, ऊपर तक ऐसी ही है। तो जैसा इसका बेस है इसका टॉप भी बिल्कुल वैसा ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये एक प्रिज्म है। थर्ड है टेबल वेट। टेबल वेट की मुझे यहाँ पे शेप दिख रही है, इसका बेस तो है स्क्वायर की शेप का और इसका जो टॉप है वो एक पॉइंट बन गया, तो ये तो प्रिज्म नहीं हो सकता। ऐसी फिगर को हम पिरामिड बोलते हैं। अब बॉक्स, ये क्यूबिकल बॉक्स है। बॉक्स दिख रहा है कि इसका जो बेस है वो स्क्वायर का है और ऊपर तक बिल्कुल ये स्क्वायर ही बना हुआ है। तो जब नीचे से बेस सेम हो और ऊपर तक बिल्कुल सेम हो तो वो प्रिज्म होता है। तो ये भी एक प्रिज्म है। क्वेश्चन 4, हाउ आर प्रिज्म्स एंड सिलेंडर्स अलाइक। कहता है कि प्रिज्म और सिलेंडर एक जैसे क्यों हैं। अब सिलेंडर आपने देखा हुआ है क्या होता है। सिलेंडर का क्या होता है कि जो बेस होता है ना वो गोल होता है और ऊपर तक ये यहाँ का जो टॉप होता है ये भी बिल्कुल इसका सेम होता है। मतलब जैसा बेस होता है वैसा ही इसका टॉप होता है। ऐसे ही प्रिज्म में भी यही होता है। जैसे कि मैं इसी का बना लेता हूँ, अगर क्यूबॉइडल प्रिज्म बनाता हूँ ऐसा कोई बॉक्स इस तरह का, जैसे ये मैच बॉक्स ही देख लीजिए आप, ये मैच बॉक्स भी एक प्रिज्म है। इसका ये बेस है रेक्टेंगुलर, यहाँ से ऊपर चढ़ते चले गए और ऊपर भी इसका ये जो बेस है ये रेक्टेंगुलर ही है। अब इनमें जो बिल्कुल कॉमन चीज़ होती है वो ये होता है कि अगर हम बेस की ये जो साइड्स है ना इनको बढ़ाते हुए चले जाएं तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा। मैं इसी में दिखाता हूँ आपको। जैसे ये है, अब मैं इसकी साइड्स को बढ़ा दूंगा। अभी जैसे कि ये 4 है, मैं इसको 5, 6, 7 करूंगा तो धीरे धीरे ऐसे करते करते ये गोल हो जाएगा। देखिए, पहले ये नीचे इसका रेक्टेंगुलर था पार्ट, मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो जब हम किसी प्रिज्म की साइड्स को बढ़ा देते हैं, बहुत सारी साइड्स कर देते हैं उसकी, अभी आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 लगी ना दिखने में। जब ये और इसको मैं ऐसे छोटा कर दूंगा, ऐसे बिल्कुल मतलब बिल्कुल इसकी साइडों को तोड़ तोड़ के बहुत ज़्यादा साइड्स कर दूंगा, तो साइड्स इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि आपको साइड्स दिखाई नहीं देगी, आपको सिर्फ गोल गोल पार्ट दिखाई देगा ऐसे। तो प्रिज्म में और सिलेंडर में यही जो है एक चीज़ कॉमन है। इसका जब आप लैंग्वेज में आंसर लिखेंगे ना तो ये इस तरह से लिखेंगे। ये है, अ प्रिज्म बिकम सिलेंडर। एक प्रिज्म जो है वो सिलेंडर बन जाता है एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेस बिकम्स लार्जर एंड लार्जर। जब हम इसकी नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाते चले जाते हैं तो साइड्स दिखना ही बंद हो जाती हैं, सिर्फ गोलाई गोलाई दिखती है। और जब वो गोल गोल दिखाई देगा तो वो हमें सिलेंडर जैसा लगेगा। तो यही इनके अंदर जो है एक जैसे अलाइक, मतलब ये इनके एक जैसा दिखने वाली चीज़ है। सेकंड पार्ट भी है इसमें। सेकंड पार्ट में कहता है कि हाउ आर पिरामिड्स एंड कोन्स अलाइक, कि पिरामिड और जो कोन है वो एक जैसे कैसे होते हैं।
वो भी बिल्कुल इसी तरह से होते हैं कि पिरामिड के अंदर क्या होता है, ये बेस है, बेस होता है और ऊपर इसमें यहाँ चोंच होती है, कोई इसके अंदर फेस नहीं होता। अगर अभी यहाँ पे ये 4 फेसेस हैं, सॉरी 4 ये साइड्स हैं, ये मैं 4 की जगह यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 मतलब बहुत सारी साइड्स कर देता हूँ, इतनी साइड्स कर देता हूँ कि वो दिखना ही बंद हो जाएंगी। साइड्स की कहाँ पे साइड मिल रही है, बिल्कुल गोल हो जाएगा। तो जब ये गोल हो जाएगा तो ऊपर तक जाते जाते कि ऐसे कोन बन जाएगा इस तरह से, ऐसे नीचे इसकी जो साइड्स हैं सारी गोल हो जाएंगी। और गोल, ये जब साइड्स गोल होंगी तो इसका जो साइड का जो पार्ट है वो भी गोल गुलाई में बदलता जाएगा। तो बदलते 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 ऐसे ही कोन बन जाएगा ऊपर की तरफ ऐसे। तो पिरामिड में और कोन में ये रिलेशन है। अब इसका जब लैंग्वेज में आप आंसर लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे कि पिरामिड कोन बन जाता है। अब पिरामिड बिकम्स अ कोन एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेस बिकम्स लार्जर एंड लार्जर। जैसे जैसे बेस की साइड्स बढ़ती चली जाएंगी, साइड्स दिखना बंद हो जाएंगी और वो एक गोलाई का रूप ले लेंगी। इस तरह से गोलाई जब ले लेंगी तो जो गोल होता है बेस वो होता है कोन का। तो ये इनके अंदर एक जैसी चीज़ है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करवाए। आई होप आपके चारों अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।